गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 11th ऑफ नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 11th ऑफ नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेंगे, उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसलिए सेशन को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। रोज़ की तरह सेशन की शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट डे के साथ। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। हर साल 10 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड साइंस डे के रूप में। इस दिन को हाईलाइट किया जाता है कि कैसे साइंस यहाँ पे वाइटल रोल प्ले कर रहा है एक पीसफुल और बेटर जो वर्ल्ड क्रिएट करने में। साइंस जो है ग्लोबल लेवल पर जितने भी चैलेंजेस है जैसे कि क्लाइमेट चेंज, हेल्थ क्राइसिस, इनको जो है यहाँ पे सॉल्व करता है। 2025 की अगर हम थीम की बात करें तो वर्ल्ड साइंस डे की थीम है ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो, द साइंस वी नीड फॉर 2050। इस साल की जो थीम है इसमें फोकस किया गया है 3 बड़े आइडियाज़ के ऊपर, जिसमें आ जाता है ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और टुमारो। ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है साइंस को मोर ओपन बनाने की बात की गई है ताकि लोग जो है इसके ऊपर बिलीव कर सकें। ट्रांसफॉर्मेशन में साइंस को यूज़ करके हमें बिग क्रिएशन जो यहाँ पे करनी है ताकि जो है सोसाइटी में जो है पॉजिटिव चेंज लाए जा सके। और जो है हमें यहाँ पर जो है साइंस को फ्यूचर रेडी बनाना है बाय इन्वेस्टिंग इन साइंस, ताकि लोगों की और प्लेनेट की यहाँ पे हेल्प की जा सके। यूनाइटेड नेशन ने 2024 से लेकर 2033 तक जो है इंटरनेशनल डिकेड ऑफ साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिक्लेयर किया है। इस डिकेड में जो है वो साइंस यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको जो है बाय 2030 में तक इसमें अचीव करने की बात की गई है। 2025 की जो सेलिब्रेशन है ये भी इस ग्लोबल एफर्ट का पार्ट रहेगी, ठीक है ना, जिसको कि यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस समरकंद उज़्बेकिस्तान में इस साल ऑब्जर्व किया जाएगा। मेन गोल्स अगर हम इस डे के देखें तो इसमें अवेयरनेस रेज करना है अबाउट हाउ साइंस हेल्प सोसाइटी, एनकरेज करना है पीपल पार्टिसिपेशन को साइंस डिस्कशंस में, और प्रमोट करना है इंक्लूसिव साइंस को, वेलकम करना है वुमेंस को, यूथ को और डाइवर्स कम्युनिटीज़ को साइंस में, और इसके अलावा सपोर्ट करना है साइंस बेस्ड पॉलिसीज़ को फॉर अ बेटर फ्यूचर। नेक्स्ट डे इज़ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे 2025। तो हर साल 10 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, और इस बार की हमारी थीम है इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज़ ह्यूमनली पॉसिबल। इस थीम में जो है एक पावरफुल मैसेज यहाँ पर दिया गया है कि हर किसी को कहीं पर भी हमें जो है वो वैक्सीनेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है, जो कि एक लाइफ सेविंग यहाँ पे रोल प्ले करती है वैक्सीन। इसमें जो है यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है उन्होंने स्ट्रेस किया है कि इस गोल को हम जो है वो एक साथ मिलकर हर सेक्टर में एक साथ मिलकर इस गोल को हम अचीव कर सकते हैं। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन की डे की अगर हम बात करें तो इसको जो है स्टार्ट किया गया था 2012 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, और इसमें जो है सेलिब्रेट किया जाता है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, जो कि 1974 में लॉन्च किया गया था। उसकी जो सक्सेस है उसको जो है इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है इसमें जो है वैक्सीन प्रोवाइड की गई थी चिल्ड्रंस को वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इन लो इनकम कंट्रीज़ में। इम्यूनाइजेशन की अगर हम रूट्स की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत एडवर्ड जेनर्स के द्वारा की गई थी, जिन्होंने कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया था लेट 1700s में, और उन्होंने जो है यहाँ पे मॉडर्न वैक्सीनेशन की फाउंडेशन रखा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज़ वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे। तो हर साल 10 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे। इस दिन जो है एनकरेज किया जाता है लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने में, लाइक बसेस, ट्रेन्स, मेट्रो, साइकिलिंग और वॉकिंग। इसके ऊपर यहाँ पर और यहाँ पर स्ट्रेस किया जाता है कि प्राइवेट जो व्हीकल्स होते हैं उनको कम यूज़ किया जाए। इसका जो मेन गोल है वो है सिटीज़ को क्लीनर, ग्रीनर और लेस कंजेस्टेड बनाना इस डे का मेन गोल है। इम्पोर्टेंस अगर इस दिन की हम देखें तो लेस पॉल्यूशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके हम जो है यहाँ पे हार्मफुल जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। लेस ट्रैफिक, यानी कि जो जितने भी अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो ट्रैफिक को सिटीज़ में कम किया जा सकता है। फेयर एक्सेस, यानी एवरीवन इंक्लूडिंग सीनियर और डिसेबल जो पीपल होते हैं उनको जो है सेफ़ और अफोर्डेबल यहाँ पे ट्रैवल प्रोवाइड किया जा सके। बेटर हेल्थ, क्लीनर एयर और वॉकिंग और साइकिलिंग जो है यहाँ पे इम्प्रूव करता है हमारी लाइफ को।
इस दिन को जो है स्टार्ट किया था 2000 स्टार्ट किया गया था 2000 में, जब सिटीज़ जो है यहाँ पे हैवी ट्रैफिक पॉल्यूशन और रिसोर्स की यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। 2000 ईयर 2000 में तो इस दिन को स्टार्ट किया गया था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो एक तरह से ग्लोबल रिमाइंडर यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने पर यहाँ पे स्ट्रेस किया गया है। सपोर्ट करना है हमें इको फ्रेंडली व्हीकल्स का, और बिल्ड करना है इंक्लूसिव कनेक्टेड सिटीज़ को, और यहाँ पे जो है ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को हेल्दियर और यहाँ पे फ्यूचर क्लाइमेट फ्रेंडली फ्यूचर को हम यहाँ पे क्रिएट कर सकें। नाउ कॉप 30 2025 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो कॉप 30 की अगर हम बात करें तो 30th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है वो ब्राज़ील में इस समय चल रही है। ये एक तरह की बिग ग्लोबल मीटिंग है जहाँ पर ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज जो है वो डिस्कस कर रही है हाउ टू फाइट क्लाइमेट चेंज। इसमें जो है फोकस किया गया है मूव फ्रॉम प्रोमिस टू रियल एक्शन, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट के दौरान क्लाइमेट की रिगार्डिंग जितने भी प्रोमिस किए गए थे उनको जो है अब रियल एक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, होस्ट यहाँ पे ब्राज़ील कर रहा है, और ब्राज़ील के बलेम में जो है वो, जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट रीजन है, वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस 10 नवंबर से लेकर 21 नवंबर 2025 तक जो है वो चलेगी। इस दौरान जो है स्पेशल समिट ऑफ लीडर जो है 6 से 7 नवंबर 2025 को जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी। वेन्यू जो इसका है वो है हंगर कन्वेंशन एंड फेयर सेंटर ऑफ अमेज़न। अमेज़न को यहाँ पे चूज़ किया गया है क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो एक तरह की है फॉर क्लाइमेट बैलेंस, इसलिए यहाँ पे जो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट का जो रीजन है ब्राज़ील में बेलेम, उसको जो है यहाँ पे चूज़ किया गया है एज अ वेन्यू। थीम अगर हम 2025 की देखें तो 2025 की जो है कॉप 30 की थीम है इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूजन एंड इनोवेशन, जिसका मतलब है कि एक्चुअली जो क्लाइमेट एक्शंस के लिए हमने प्रॉमिस किए थे उनको जो है यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट करना है, इंक्लूड करना है वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को, और यूज़ करना है न्यू आइडियाज़ और टेक्नोलॉजीज़ को क्लाइमेट को जो इम्प्रूव करने के लिए। 6 पिलर जो है कॉप 30 के जो इसमें दिए गए हैं वो है मिटिगेशन, एडेप्टेशन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग, इम्प्लीमेंटेशन। मिटिगेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ग्रीन हाउस जो गैसेज है उनको कट करना है और स्विच करना है कोल टू सोलर और विंड एनर्जी। एडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो लोगों को जो है प्रोटेक्ट करना है फ्लड से, ड्राउट से, और राइजिंग जो सी लेवल है। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है मनी को रेज करना है टू हेल्प पुअरर कंट्रीज टू फाइट क्लाइमेट चेंज, और टेक्नोलॉजी में जो है वो शेयर करना है क्लीन टेक्नोलॉजी को, लाइक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी को। कैपेसिटी बिल्डिंग में ट्रेन करना है लोकल गवर्नमेंट्स को टू एक्ट ऑन क्लाइमेट, और इम्प्लीमेंट करना है हमारे जितने भी प्लान्स हैं उनको रियल पॉलिसीज़ और प्रोजेक्ट्स में। गोल्स अगर हम कॉप 30 के देखें तो इसमें जो है चेक करना है प्रोग्रेस को विद ग्लोबल स्टॉक टेक के साथ, पेरिस एग्रीमेंट को रिव्यू करना है, पुश करना है कंट्रीज़ को टू अपडेट देयर क्लाइमेट एक्शन प्लान्स, और इंक्रीज़ करना है फंडिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को डेवलपिंग नेशंस के लिए। स्ट्रेंथ करना है कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स, बिजनेस और सिविल सोसाइटी के बीच में जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ करना है कोऑपरेशन को। पार्टिसिपेशन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ओवर 198 कंट्रीज़ यानी ऑलमोस्ट होल द वर्ल्ड इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। डेलीगेशंस और जो लीडर्स, पॉलिसी मेकर, साइंटिस्ट और एनजीओज और ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इसमें यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाउ मुंबई बीइंग एशियाज हैप्पीएस्ट सिटी इन 2025। सो टाइम आउट के द्वारा जो है एक सर्वे किया गया है जिसमें अप्रॉक्सीमेट 18,000 लोगों को जो है यहाँ पे एशिया लेवल पे यहाँ पे पूछा गया है, और इसमें सर्वे किया गया है, और इसमें जो है रिजल्ट में आया है कि मुंबई जो है एशिया की टॉप जो है वो हैप्पीएस्ट सिटी है। मुंबई को जो है यहाँ पर ओवर 94% जो है यहाँ पे लोग जो है वो मुंबई में जो है हैप्पी बताए गए हैं। इसमें जो है नेबरहुड जो है और जो कम्युनिटी के साथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और सपोर्ट यहाँ पे लोगों ने बताया है। ग्रोइंग हैप्पीनेस जो है यहाँ पे रिसेंट ईयर्स में जो है काफ़ी देखी गई है, ठीक है, ड्यू टू बॉलीवुड एंटरटेनमेंट और जो डाइवर्स लाइफस्टाइल है, वाइब्रेंट लाइफस्टाइल यहाँ का है, ठीक है। 10 जो है पीएस सिटीज़ अगर हम एशिया की देखें तो उसमें मुंबई, बीजिंग, शंघाई, शियांग हानोई, जकार्ता, हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर और सियोल आ जाते हैं। मुंबई की जो हैप्पीनेस है उसका जो मेन रीज़न यहाँ पे है वो कल्चर, फूड और कम्युनिटी स्पिरिट यहाँ पे मोर यहाँ पे बताया गया है इंस्टेड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ड्रैप यूआई विन लॉन्च टू क्लियर डंप साइट्स बाय 2060। सो डंप साइट
रेमिडेशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम जो है यहाँ पे चलाया गया है टू क्लियर इंडियाज़ ओल्ड गार्बेज डंप्स बाय 2060। ये जो डंप्स है इसमें जिन्होंने कि होल्ड कर रखा है ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट अप्रॉक्सीमेट 8.8 करोड़ टन्स इन टू 14 बिग सिटीज़, तो उनको जो है यहाँ पे क्लियर करने का प्लान यहाँ पे किया गया है। तो इसमें जो है सिटीज़ को प्रिपेयर किया जाएगा, स्मॉल एक्शन प्लान के साथ स्टॉप किया जाएगा न्यू वेस्ट को ऐड करना। जब एक बार कोई भी डंप साइट को क्लियर कर दिया गया है तो उसमें न्यू वेस्ट ऐड नहीं किया जाएगा, और यूज़ करना है यहाँ पे पार्क्स को, हाउसिंग को और कम्युनिटी स्पेसेस को, ठीक है ना। और इसमें जो प्रोग्रेस अगर अभी तक किया अगर हम देखें तो ओवर 1000 डंप साइट्स को जो है ऑलरेडी क्लियर किया जा चुका है। 25 करोड़ टन ऑफ वेस्ट जो है रिमूव किया जा चुका है, और 580 एकर्स ऑफ लैंड को यहाँ पे रिक्लेम किया जा चुका है। गवर्नमेंट फंडिंग की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ₹550 पर टन जो है यहाँ पे हेल्प कर रही है सिटीज़ की। ऑलरेडी रुपीज़ 4181 करोड़ जो है रिलीज़ किए जा चुके हैं। यूआई विंड अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो की अगर हम बात करें तो इसका गोल है प्राइवेट और ग्लोबल मनी को यहाँ पे यूज़ करना, सिटीज़ को इम्प्रूव करने में। इसको मैनेज किया जा रहा है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, और इसका जो मेन फोकस एरिया है वो है वेस्ट मैनेजमेंट करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैनेज करना, वाटर और सीवरेज को यहाँ पे प्लान करना, और क्लाइमेट फ्रेंडली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करना। Now next news is from Egypt. So new gas discovery in Egypt's western desert। ठीक है, तो इजिप्ट में जो है न्यू जो है गैस की यहाँ पे डिस्कवरी की गई है, और इसकी लोकेशन है बादर 15 एरिया, वेस्टर्न डेजर्ट, इजिप्ट। रेजरवायर अगर हम देखें तो लोअर बहारिया फॉर्मेशन जो कि एक नॉन हाइड्रोकार्बन रिच लेयर है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये लोकेशन रेजरवायर रहेगा, और प्रोडक्शन स्टार्ट यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर डिस्कवरी जो है यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। इंपॉर्टेंस अगर हम इस डिस्कवरी की देखें तो यहाँ पे दो एनर्जी सिक्योरिटी जो कि हेल्प करेगा इजिप्ट को रिड्यूस करने में डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स, एंड स्ट्रेंथ करेगा इसका रोल एज अ ग्लोबल एनर्जी हब। फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट डिस्कवरी जो है ऑलरेडी ऐड कर चुकी है जो इजिप्ट का जो प्रोडक्शन मैप है, और यहाँ पे जो है क्विक ट्रांजिशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है फ्रॉम फाइंड टू प्रोडक्शन। स्ट्रेटेजिक जोन की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न डेजर्ट जो है वो कंटिन्यूली जो है एक प्रोलिफिक एरिया है फॉर ऑयल एंड गैस, इवन इन मैच्योर बेसिन्स में जो है ये वेस्टर्न डेजर्ट यहाँ पे एक प्रोलिफिक एरिया है ऑयल के लिए, ऑयल और गैस के लिए। इकोनॉमिक और रीजनल इम्पैक्ट अगर हम देखें तो मोर गैस फॉर डोमेस्टिक फर्म्स और पावर जनरेशन के लिए यहाँ पे प्रोड्यूस की जाएगी। पोटेंशियल यहाँ पे एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट की पोटेंशियल यहाँ पे देखी जाएगी जो कि बूस्ट करेगी इजिप्ट की इकोनॉमी को। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। सो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे पाकिस्तान में किया गया है। सो 27th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसमें जो इंट्रोड्यूस किया गया है पाकिस्तान की सीनेट में ऑन नवंबर 8 2025, इसमें जो है यहाँ पे एक्सपेंड किया गया है मिलिट्री पावर्स को और वीक किया गया है सिविलियन इंस्टीट्यूशन को, ठीक है ना। तो इस जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इससे जो है यहाँ पे जो सिविलियन गवर्नमेंट है, ठीक है ना, उन और जो मिलिट्री है उनमें जो है यहाँ पे जो बैलेंस है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट। यहाँ पे जो मिलिट्री को जो है वो मोर पावरफुल यहाँ पे बनाने की बात की गई है इस अमेंडमेंट में। सुपर जो है यहाँ पे मिलिट्री रोल हो जाएगा, क्रिएट किए जाएंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज लाइक फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के, और उनकी जो पावर्स है उनको जो है फिक्स कर दिया जाएगा 5 ईयर 10 ईयर्स के लिए। लाइक प्रेसिडेंट और पीएम की जो पावर्स होंगी उनको 5 साल के लिए जो है फिक्स कर दिया जाएगा। अथॉरिटी जो होंगी उनको अथॉरिटी टू अपॉइंट मिलिट्री और इंटेलिजेंस हेड जो होंगे, ठीक है ना, उसमें इंक्लूड होंगे ISI चीफ्स। कंट्रोल जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस और रेंजर्स, फ्रंटियर जो कॉप्स रहेंगे, ठीक है ना। और जो लीगल इम्यूनिटी है वो कैन नॉट बी चेंज्ड इन कोर्ट और पॉलिटिक्स, ठीक है ना। जो लीगल इम्यूनिटीज़ होंगी उनको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा कोर्ट्स में। इसमें जो आर्मी चीफ रहेंगे उनको जो है साइडलाइन कर दिया गया है सिविलियन लीडरशिप से, ठीक है ना। जुडिशरी अंडर कंट्रोल, सो न्यू फेडरेशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रहेगा वो हैंडल करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को, ठीक है ना। जुडिशियल अपॉइंटमेंट ट्रांसफर शिफ्टेड टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस,
ठीक है ना। जुडिशियल जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होगी उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी, ट्रांसफ़र होगी, वो जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को शिफ्ट कर दी जाएगी इस अमेंडमेंट के थ्रू। और जजेस जो है वो अपोज नहीं कर पाएंगे यहाँ पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो भी उनके व्यूज़ होंगे उनको जो है यहाँ पे अपोज नहीं किया जा सकेगा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को यहाँ पे कब किया गया है? इलेक्शन और डेमोक्रेसी में जो है यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी रहेगी उनका मोर कंट्रोल रहेगा इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट के ऊपर, ठीक है ना। इससे जो है मोर जो इम्पोर्टेंस इस अमेंडमेंट से जो जनरल हैं असीम मुनीर आर्मी चीफ जो है उनको यहाँ पे बिगेस्ट जो है वो बेनिफिशियरी रहेंगे इस अमेंडमेंट से। और जो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर होंगे वो जो है एक सिंबॉलिक रोल ही इस अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे प्ले करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज INS सह्याद्री रोल इन मालाबार 2025 नेवल ड्रिल एट गुनाम। सो एक्सरसाइज मालाबार जो कि एक मेजर नेवल ड्रिल एक्सरसाइज जो है वो नदर्न पैसिफिक ओशन गुनाम में चल रही है। इसमें जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाएगा INS सह्याद्री के द्वारा, जो कि एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है इंडिया का, ठीक है ना। जो ये एक्सरसाइज है इसमें ये स्ट्रेंथ करती है कोऑपरेशन अमंग कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं। इंडिया की पार्टिसिपेशन में INS सह्याद्री जो कि एक पार्ट है हमारा शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट 17 का, जिसको कि बिल्ड किया गया है इंडिया के माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा। ये हमारे रिफ्लेक्ट करता है आत्मनिर्भर भारत को, सेल्फ रिलायंट इंडिया को इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। और ये जो शिप है ये पार्ट कर चुका है कई इंटरनेशनल ऑपरेशन में, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ये प्रेजेंस इसकी मालाबार में हाईलाइट करती है इसका रोल इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी और जो रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर्स हैं। मालाबार एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इसको जो स्टार्ट किया गया था 1992 में एज अ बायलेटरल ड्रिल बिटवीन इंडिया एंड USA। नाउ अब जो है क्वाड, इसको जो है क्वाड का नाम दे दिया गया है क्योंकि इसमें इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हो चुके हैं। इसमें जो है फोकस रहता है जॉइंट नेवल ऑपरेशंस के ऊपर, मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस के ऊपर और इंटर ऑपरेटिविटी के ऊपर इसमें जो है, यानी कि वर्किंग टुगेदर स्मूथली, इसके ऊपर इसमें फोकस रहता है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें मालाबार एक्सरसाइज का 2025 का, तो इसमें जो है वो एक हार्बर फेस होगा जो कि गुआम पोर्ट पर होगा, सी फेस होगा जो कि पैसिफिक वाटर्स में चलेगा। एक्सरसाइज जो मालाबार है इसकी लोकेशन गुआम नदरन पैसिफिक रहेगी। इंडियन शिप इसमें INS सह्याद्री रोल जाएगा। क्लास इसमें शिवालिक क्लास स्टीलेथ फ्रिगेट रहेगी, ठीक है ना। और इसमें पार्टिसिपेशन जो है रहेंगे इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया। Now next news is from Bangladesh. So Bangladesh accession to UN Water Convention 2025. So 2025 में जो है बांग्लादेश फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री बन गई है टू ज्वाइन द UN वाटर कन्वेंशन। इस ट्रीटी में जो है ये ट्रीटी जो है वो शेयरिंग रिवर वाटर फेयरली, प्रिवेंटिंग वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रिवेंटिंग वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके ऊपर जो है ये ट्रीटी है, ठीक है ना। UN वाटर कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो इसको जो है 1992 में जो है स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। और 2016 में जो है ग्लोबल लेवल पे जो है ये जो है वो ग्लोबली जो है ये वाटर कन्वेंशन ट्रीटी जो है इसको यूज़ किया जाता है। इसमें जो है मैनेज किया जाता है, इसको जो मैनेज किया जाता है UN इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप के द्वारा। इसके मेन गोल जो है वो है शेयर करना है वाटर को फेयरली बिटवीन कंट्रीज, स्टॉप करना है पॉल्यूशन और ओवर यूज़ को, वर्क करना है साथ में रिवर कमीशंस, जॉइंट रिवर कमीशंस के ऊपर, और सपोर्ट करना है पीस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि वाटर से रिलेटेड है, SDG 6 एंड SDG 16। बांग्लादेश जो है इसको क्यों ज्वाइन कर रहा है? क्योंकि बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो ओवर 90% ऑफ जो बांग्लादेश का रिवर वाटर है वो आउटसाइड बांग्लादेश आता है, जिसमें इंडिया और चाइना इंक्लूडेड है। इस वक्त जो है चाइना जो है अपस्ट्रीम जो वाटर है वहाँ पर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा है ब्रह्मपुत्रा पे, जो कि इंडिया के लिए भी एक इंडिया की जो और एक इंडिया के लेवल पर अगर हम देखें तो इंडिया के साथ जो है बांग्लादेश की अनरिजॉल्व तीसरा वाटर डिस्प्यूट भी यहाँ पे चला हुआ है। क्लाइमेट रिस्क की अगर हम बात करें तो 60% जो पीपल है वो फेस करते हैं बांग्लादेश में फ्लड, और हाफ लाइफ जो है वहाँ पे ड्राउट प्रोन एरियाज रहती है बांग्लादेश में। लीगल पुश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश जो है वो कोर्ट को यहाँ पे गिव रिवर्स लीगल राइट इन 2019, ठीक है ना, बांग्लादेश का जो कोर्ट था। और जो इसका स्ट्रेटेजिक एम है वो है गेन करना ग्लोबल सपोर्ट, डाटा शेयरिंग और फंडिंग फॉर वाटर सिक्योरिटी।
इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो प्रेफर करता है बायलैटरल ट्रीटीज़ को लाइक इंडस और गंगा को। बांग्लादेश का जो ये मूव है इसमें जो थर्ड पार्टी मीडिएशन यहाँ पर हो गई है, जो कि इंडिया के लिए एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना। अपकमिंग जो गंगा ट्रीटी होगी 2026 में, वहाँ पर जो है बांग्लादेश डिमांड कर सकता है मोर वाटर अंडर इक्विटेबल यूज़। और तीसरा जो रिवर है प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज किया जा सकता है टू रिजॉल्व द स्टॉल डील। Now, next news is from new deep sea fishing rules for India's exclusive economic zone announced in November 2025। तो इंडिया ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं न्यू डीप सी फिशिंग रूल्स फॉर इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसका कि एम है एम्पावर करना लोकल फिशर्स को, बूस्ट करना है एक्सपोर्ट को और प्रोटेक्ट करना है मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी को। फोकस है इसका हाई वैल्यू फिश के ऊपर लाइक टूना फिश, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के ऊपर और डिजिटल मॉनिटरिंग के ऊपर। की फीचर्स अगर हम देखें तो इसमें प्रायोरिटी रहेगी इंडियन फिशर्स के लिए, जिसमें फिशरमैन कोऑपरेटिव एंड फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को जो है यहाँ पे राइट दिया जाएगा टू डीप सी फिशिंग के लिए, और हेल्प किया जाएगा स्मॉल प्लेयर्स का टू एक्सेस ओशियन वेल्थ विद एडवांस वेसल्स। बैन यहाँ पर किया जाएगा फॉरेन वेसल्स को, कोई भी जो फॉरेन बोट होगी उसको जो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो है वो एंट्री नहीं मिलेगी। प्रोटेक्ट किया जाएगा यहाँ पे लोकल लाइवलीहुड्स को और इंश्योर किया जाएगा रिसोर्स सोवरनिटी को। मदर एंड चाइल्ड वेसल्स का यहाँ पे मॉडल लाया गया है, जिसमें कि अलाउ किया गया है मिड सी ट्रांसफ़र ऑफ कैच फ्रॉम स्मॉल बोट्स टू लार्जर वेसल्स। स्पेशली जो ये यूज़फुल रहेंगी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाला जो इंडिया का एरिया है, ठीक है ना, जो कि होल्ड करता है इंडिया का अप्रॉक्सीमेट 49% ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे डिजिटल एक्सेस की अगर हम बात करें तो री रियल का क्राफ्ट जो पोर्टल है उसका यहाँ पे डिजिटल एक्सेस की जाएगी, ठीक है ना, फ्री डिजिटल एक्सेस की जाएगी। और इसके अलावा जो ट्रेडिशनल स्मॉल बोट्स हैं उनको जो है यहाँ पे एग्जम्प्ट किया गया है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इजी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे की जाएगी, रियल टाइम ट्रैकिंग रहेगी और लिंक किया जाएगा विद एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन। इन्वायरमेंटल जो सेफ गार्ड है उसका यहाँ पर ध्यान रखा गया है। बैन किया गया है हार्मफुल प्रैक्टिसेस को लाइक एलईडी लाइट फिशिंग, पेयर ट्रॉलिंग और बुल ट्रॉलिंग को यहाँ पे जो है वो बैन किया गया है। मिनिमाइज किया गया है मिनिमम साइज रूल टू प्रोटेक्ट जुवेलाइन फिशेस। और फिशरीज मैनेजमेंट जो प्लान्स रहेंगे विद स्टेट टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, उसको जो है यहाँ पे प्रमोट किया गया है। बूस्ट किया जाएगा यहाँ पे एक्सपोर्ट को, डिजिटल ट्रैकिंग इम्प्रूव करेगी ट्रेसेबिलिटी को, इंपॉर्टेंट रहेगी ये ग्लोबल सी फूड मार्केट में। और ये जो यहाँ पे हेल्प करेगा इंडिया की टू मीट इट्स इको लेवल एंड सैनिटरी स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे फुलफिल करने में। सपोर्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट वर्थ का अप्रोक्सीमेटली 60,000 करोड़ एनुअली रहेगा। यहाँ पे जो है फिशर्स जो है यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे इन फैसिलिटीज़ को थ्रू पीएम मत्स्य संपदा योजना और फिशर्स एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स के थ्रू। फोकस यहाँ पे रहेगा ब्रांडिंग, वैल्यू एडिशन और ग्लोबल मार्केटिंग के ऊपर। नाउ WMO स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट फॉर COP30 2025। तो ग्लोबल टेम्परेचर ट्रेंड्स यहाँ पे जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें कि जो है 2025 को जो प्रोजेक्ट किया गया है टू बी द सेकंड और द थर्ड वार्मेस्ट ईयर रिकॉर्डेड एवर। जो लास्ट 11 ईयर्स रहे हैं तो 2015 से लेकर 2025 तक वो जो है वार्मस्ट 11 ईयर रहे हैं इन 176 ईयर्स ऑफ रिकॉर्ड में, ठीक है ना। इसमें शो किया गया है कि कैसे जो ग्लोबल एफर्ट्स हैं वो जो है वो पेरिस एग्रीमेंट जो है उसके गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें कि बात की गई थी लिमिट करना वो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री, ठीक है ना। उसमें पेरिस एग्रीमेंट में बात की गई थी, बट जो ग्लोबल एफर्ट्स हैं वो इसको जो है अभी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस लेवल की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है वो जो है रिकॉर्ड जो है हाई यहाँ पे इन्होंने गेन किया 2024 में। और जो कंसंट्रेशन जो है वो कंटिन्यू राइज कर रही है 2025 में, वर्स कर रही है यहाँ पे हमारे क्लाइमेट रिस्क को। रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन की अगर हम बात करें तो एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर, विंड एक्सेट्रा वो एक्सपेंड किया जा रहा है इसको वर्ल्ड वाइड। कंट्रीज जो इंक्रीजिंगली जो है यूज़ कर रही है साइंस बेस्ड क्लाइमेट सर्विसेज को टू गाइड देयर एक्शन प्लान्स।
की टेकवेज की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड जो है वो वार्मिंग हो रही है यहाँ पर फास्टर, वर्ल्ड की, ग्लोबल की, जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा जो है यहाँ पे ग्लोब में जो है वार्मिंग बढ़ रही है। पेरिस एग्रीमेंट के जो टारगेट्स हैं वो जो है यहाँ पे अपने जो टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं वर्ल्ड वाइड जो नेशन है उनको, ठीक है ना। Now next news is from sports category. So Anis Bhanwala creates history. So ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि कैरो इजिप्ट में खेली जा रही है उसमें जो है मेंस 25 जो रैपिड फायर पिस्टल है उसमें जो है अनीस भनवाला ने जो है यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे जो इन्होंने अपना फर्स्ट एवर जो है यहाँ पे मेडल जीता है और वो जो फर्स्ट इंडियन इंडिविजुअल पिस्टल शूटर बन गए हैं टू एवर विन अ मेडल एट वर्ल्ड चैम्पियनशिप ओवर चैम्पियनशिप ओलंपिक इवेंट में, ठीक है। इसमें अगर हम इंडिया की मेडल टैली की बात करें तो इंडिया ने जो है यहाँ पे एक गोल्ड जीता है और 2 सिल्वर जीते हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अनीश अनवाला ने जो है यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है बाय हिटिंग 28 टारगेट्स इन द फाइनल। इंडियन जो ग्रैंड मास्टर है कार्तिक वेंकटरमन, ठीक है ना, वो जो है यहाँ पे फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 पणजी की अगर हम बात करें तो वो उन्होंने एडवांस कर लिया है राउंड 4 के लिए आफ्टर डिफीटिंग रोमानियन ग्रैंड मास्टर बोगदान डैनियल डेक इन अ टाई ब्रेकर मैच, ठीक है। अदर इंडियंस की अगर हम राउंड 4 में बात करें तो अर्जुन एरेगेसी, आर प्रगानंदा, पी हरी कृष्णा, पी प्रणव, ठीक है ना, वो यहाँ पे राउंड 4 के लिए जो एंट्री कर गए हैं। एलिमिनेटेड जो प्लेयर है उसमें विदित गुजराती और SL नारायण यहाँ पे एलिमिनेट हो गए हैं। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो अनीश जो है, अनीश का जो मेडल है ये माइलस्टोन रहेगा इंडिया की शूटिंग में, शोइंग इंडियाज ग्रोइंग स्ट्रेंथ इन ओलंपिक पिस्टल इवेंट्स, ठीक है ना। कार्तिक की जो प्रोग्रेस है वो हाईलाइट कर रही है इंडिया का राइजिंग डोमिनेंस इन चेस विद मल्टीपल यंग टैलेंट कम्पीटिंग एट द वर्ल्ड स्टेज। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स को आज की न्यूज़ के ऊपर जितने बने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे COP 30 के रिगार्डिंग है। तो वेयर विल COP 30 बी हेल्ड इन 2025? तो कहाँ पर ये हो रही है? बेलेम, ब्राज़ील में, फ्रॉम 10th of November to 21st of November 2025। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ COP 30? तो क्या थीम है COP 30 की? इम्प्लीमेंटेशन, इंक्लूजन एंड इनोवेशन इन क्लाइमेट एक्शन। विच सिटी टॉप्ड एशियाज हैप्पीएस्ट सिटी लिस्ट इन 2025? तो किसने टॉप किया है? मुंबई, इंडिया। मुंबई ने जो है यहाँ पे टॉप किया है एशियाज हैप्पीएस्ट सिटी लिस्ट को। व्हाट की फैक्टर ड्राइव्स मुंबईज हैप्पीनेस? तो क्या फैक्टर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी स्पिरिट एंड वाइब्रेंट स्ट्रीट फूड कल्चर। Who became the first Indian pistol shooter to medal at the ISSF World Championship? तो कौन बने हैं इंडियन पिस्टल शूटर टू मेडल एट ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप? अनीस भनवाला, जिन्होंने की सिल्वर मेडल जीता है कैरो में। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर एडवांस टू राउंड 4 ऑफ द फीडे चेस वर्ल्ड कप? कार्तिक वेंकटरमन। What is DRAP's target year to clear India's legacy dump sites? तो क्या टारगेट रखा है डंप साइट को क्लियर करने का? बाय 2026 तक जो है यहाँ पे क्लियर करना है डंप साइट्स को। व्हाट डज UI विन एम टू? क्या एम है? मोबिलाइज करना है प्राइवेट और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को फॉर अर्बन प्रोजेक्ट्स। Malabar naval exercise. So which Indian ship is participating in Malabar 2025 at Guam? कौन सी शिप जो है पार्टिसिपेट कर रही है इंडिया की? INS सह्याद्री, जो कि एक शिवालिक क्लास स्टीलेथ फ्रिगेट है। विच कंट्रीज टेक पार्ट इन मालाबार एक्सरसाइज? तो मालाबार एक्सरसाइज में कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं? इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया। विच वेसल आर बैंड अंडर इंडियाज न्यू डीप सी फिशिंग रूल्स? कौन सी वेसल्स को जो है बैन किया गया है? ऑल फॉरेन फिशिंग, जितनी भी वेसल्स होगी वो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो है वो बैन कर दी गई है। विच पोर्टल इशू डिजिटल फिशिंग परमिट? कौन सा पोर्टल है जो डिजिटल फिशिंग परमिट यहाँ पे इशू करेगा? री एल क्राफ्ट
री एयरक्राफ्ट पोर्टल। वेयर वॉज द इजिप्ट न्यू गैस डिस्कवरी मेड इन 2025? तो कहाँ पर हुई है इजिप्ट में न्यू गैस डिस्कवरी? बादर 15 एरिया वेस्टर्न डेजर्ट में। हाउ मच गैस विल इट ऐड टू रिजर्व? अबाउट 15 बिलियन क्यूबिक फीट जो है ये गैस जो है ऐड करेगा इसके रिजर्व में। हु बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम पाकिस्तान 27th अमेंडमेंट? किसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे होगा? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को। व्हाट डज द अमेंडमेंट थ्रेटन? क्या थ्रेट है अमेंडमेंट से? जुडिशियल इंडिपेंडेंस और प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी है उसको यहाँ पे थ्रेटन रहेगा अमेंडमेंट से। विच साउथ एशियन कंट्री ज्वाइन द UN वाटर कन्वेंशन इन 2025? कौन सी फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है UN वाटर कन्वेंशन को? बांग्लादेश। वाई डिड बांग्लादेश ज्वाइन? टू सिक्योर फेयर वाटर शेयरिंग अमिड अपस्ट्रीम डिस्प्यूट विद इंडिया एंड चाइना। ठीक है ना, इंडिया और चाइना के साथ जो डिस्प्यूट चल रहे हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर और तीसरा रिवर को लेकर, उसके लिए बांग्लादेश ने इस ट्रीटी को ज्वाइन किया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट अपडेट पर हाउ इज 2025 रैंक्ड इन टर्म ऑफ ग्लोबल वार्मथ? प्रोजेक्टेड एज द सेकेंड और थर्ड वार्मस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। What period marks the warmest span in history? सो कौन सा जो पीरियड रहेगा वार्मेस्ट? 2015 से 2025, द हॉटेस्ट 11 ईयर इन 176 ईयर्स ऑफ रिकॉर्ड। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।